नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। कंटिन्यूटी ऑन टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी सही है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, फिर से एक बार लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 1। सही है। एफ ऑफ जीरो मतलब एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ जीरो कह दिया, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद कितना था 1। और दूसरा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ वाई प्लस एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। फाइंड क्या करना है, सिग्मा, मतलब ये समेशन एन इक्वल टू 1 टू 100 log e f of n, log टू द बेस क्या है e f of n, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। मतलब पहले तो ये log e f of n और समेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 100 तक। अभी चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो देखना है। 25258 है, 5220, 2384, 2406। देखो अभी स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सिग्मा n इक्वल टू 1 to 100 log e f of n। We first need to determine the function f of x from the given condition। सही है। So derived form of f of x, पहले तो f of x क्या गिवन, देखो गिवन फंक्शनल क्या f of x plus y इक्वल टू f of x f dash of y plus f dash of x f of y, ये गिवन दिया है। और क्या गिवन दिया है, इनिशियल कंडीशन कौन सी, f of 0 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में गिवन दिया। लेट्स सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0 इनटू द फंक्शनल इक्वेशन। मतलब इसमें ने क्या, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या पुट करेंगे अपन, y इक्वल टू 0, मतलब f of x plus y इक्वल टू f of x f dash of y plus f dash of x f of y। इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, x plus 0 आएगा, क्योंकि y की जगह क्या पुट कर रहे हैं अपन, 0। f of x वैसे की वैसे, f dash of y की जगह f dash of 0 आ गया, f dash of x वैसे की वैसे, f of y की जगह f of 0, क्योंकि y की जगह अपन ने क्या पुट किया, 0 पुट किया। तो f of x इक्वल टू, देखो ये f of x वैसे की वैसे, f dash of 0 f dash of x और f of 0 इक्वल टू 1। ये कैसे गया, क्योंकि यहाँ पे f of 0 इक्वल टू 1 ये गिवन दिया है एग्जांपल में, तो यहाँ पे 1 पुट किया। रीअरेंज टू सॉल्व फॉर f dash of x, इसको रीअरेंज किया। जैसे ये इक्वेशन है, ये f dash of x, ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म इक्वल टू के उधर गया, ये f dash of x वैसे के वैसे रखा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू दिस f of x, ये इक्वल टू के उधर गया तो क्या होता है, नेगेटिव f of x into f dash of x। तो f dash of x इक्वल टू दिस f of x वैसे की वैसे 1 माइनस f dash of 0, क्योंकि f of x इसमें से क्या निकाला है, कॉमन निकाला है। So let the constant 1 minus f dash of 0 be k। So thus we have a first order linear differential equation. Thus we have a first order linear differential equation, f dash of x equal to k into f of x। See, so the general solution for this differential equation is f of x equal to c e to the power kx, है ना। ये जो टर्म आई ना, यहाँ पे क्या लिया, ये जो टर्म आई यहाँ तक तो क्लियर है हर किसी का। यहाँ पे 1 माइनस एफ डैश ऑफ 0 भी के लिया है, क्या लिया है, कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कांस्टेंट लिया है। तो सर वी हैव फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ गया कौन सा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू के इनटू एफ ऑफ एक्स आ गया, इस फॉर्म का इक्वेशन। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन रहेगा इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, हमेशा जनरल सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी ई टू द पावर के एक्स। इसको डायरेक्टली याद रखो, अगर इधर सिंगल डेरिवेटिव है और इधर एफ ऑफ एक्स है उसका, मतलब ये एफ ऑफ एक्स और उधर इसका डेरिवेटिव, तो इसका नहीं का जनरल सॉल्यूशन डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर के एक्स। एक्चुअल में वो जनरल सॉल्यूशन कैसे आता, देखो ये जो टर्म है, इस टर्म इसको लिख सकते हैं अपन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के। इसको इंटीग्रेट कर दिया सपोज, तो इंटीग्रेशन इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के। सही, तो इसका क्या आएगा, log ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू के एक्स प्लस log ऑफ सी लेंगे, तो log ऑफ सी इक्वल टू इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, log ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस log ऑफ सी इक्वल टू के एक्स। तो log ऑफ क्या हो गया, ये एफ ऑफ एक्स बाय सी इक्वल टू के एक्स। सही है,
ये log इक्वल टू के उधर गया तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल, सो एफ ऑफ एक्स अपॉन सी इक्वल टू ई टू द पावर के एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ये सी इक्वल टू के उधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में गया सी ई टू द पावर के एक्स। क्लियर, कैसे आया सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, मतलब ये जनरल सॉल्यूशन, इसका डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो डिटरमाइन द कांस्टेंट सी एंड के यूजिंग द इनिशियल कंडीशन एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 क्या दिया है 1, ये गिवन एग्जांपल में दिया हुआ है। सो 1 इक्वल टू कांस्टेंट e टू द पावर k इनटू 0 इक्वल टू कांस्टेंट c की वैल्यू क्या होगी 1। सही है, मतलब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट किया तो f ऑफ 0 इक्वल टू c e टू द पावर 0, तो f ऑफ ये 1 दिया है मतलब c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 इसमें पुट करो इसकी जगह, तो c इक्वल टू 1 पुट करने के बाद क्या आएगा f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर kx। सही है, ये आ गया f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर kx आ गई, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो है यहाँ पे दिया। So now we substitute f of x equal to e to the power kx and f dash of x equal to k e to the power kx back into the original functional equation to find k। क्लियर, तो ये जो इक्वेशन थी ओरिजिनल फंक्शनल इक्वेशन है ना, f of x equal to e to the power kx, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा f dash of x equal to e to the power kx का e to the power kx into k, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में k आ गया k e to the power kx। अभी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ये कहाँ से आया, गिवन एग्जांपल में दिया हुआ इक्वेशन, क्योंकि दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन टू फाइंड के। अभी एफ ऑफ देखो एफ ऑफ एक्स क्या है e टू द पावर के एक्स, एफ ऑफ एक्स है e टू द पावर के एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा एक्स की जगह एक्स प्लस वाई e टू द पावर के एक्स प्लस वाई। देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की जगह e टू द पावर के एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स इज e टू द पावर के एक्स, एफ डैश ऑफ वाई, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है के e टू द पावर के एक्स, एक्स की जगह वाई पुट करो मतलब एफ डैश ऑफ वाई क्या हो जाएगा के ई रेज़ टू पावर के वाई, देन एफ डैश ऑफ एक्स क्या है के ई टू द पावर के एक्स, एंड एफ ऑफ वाई, इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है ई टू द पावर के एक्स, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा एक्स की जगह वाई ई टू द पावर के वाई। सही, मतलब देखो ये ई टू द पावर के एक्स के ई टू द पावर के वाई, तो के बाहर निकाला ई टू द पावर के एक्स प्लस वाई, है ना, बेस सेम है तो इंडेक्स क्या होता है ऐड होता है के एक्स, तो के कॉमन निकालो उसमें से एक्स प्लस वाई, देन k e to the power kx e to the power ky, अगेन k कॉमन x प्लस y, दोनों सेम है मतलब 2 टाइम्स हो गया वो। सही है, अभी देखो राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में e to the power kx प्लस y है और e to the power kx प्लस y, तो ये कैंसिल कर दो, है ना, क्योंकि दिस इज नॉन जीरो, तो फॉर दिस मतलब ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो ही था ना, मतलब नॉन जीरो, तो कैंसिल, फॉर दिस टू होल्ड फॉर ऑल x एंड y वी मस्ट हैव 1 इक्वल टू क्या बचेगा 2, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 1 और राइट साइड में क्या बचेगा 2k, तो k इक्वल टू क्या गया 1/2। अब ये k इक्वल टू 1/2 कौन सी इक्वेशन, ये जो सॉल्यूशन निकाला ना अपन ये वाला जो सॉल्यूशन निकाला इसमें k इक्वल टू क्या पुट करो 1/2, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया e टू द पावर x/2, f ऑफ x निकल गया। अभी कैलकुलेट देम सम, ये हो गया f ऑफ x, अपने को सम निकालना है, वी नीड टू फाइंड सम कौन सी, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 100 log to the base e log to the base e f of n, इसको फाइंड करना है। सही है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले तो ये वाली टर्म निकालेंगे, उसके पहले f ऑफ n, f ऑफ x क्या दिया है e टू द पावर x/2, तो f ऑफ n क्या हो जाएगा e टू द पावर n/2। सही है, और log टू द बेस e f ऑफ n क्या हो जाएगा log टू द बेस e e टू द पावर n/2। सही है, और दिस इज इक्वल टू क्या होता है e टू द पावर, मतलब ये फॉर्मूले के हिसाब से निकाल log e f of n log e n/2, मतलब दिस इज n/2 log e e बेस e, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1, मतलब दिस इज इक्वल टू क्या बचेगा 1 n/2 आएगा इसकी, ये किसकी वैल्यू होगी, ये जो फंक्शन है ना ये इसकी वैल्यू, मतलब ये log टू द बेस e f of n इक्वल टू n/2, मतलब इसकी जगह है ना ये इसकी जगह क्या पुट करो n/2, मतलब ये जो है इसमें ये फाइंड आउट करना है ना आपको, ये जो मैंने लिखा मतलब यही लिखा है, तो वहां पे क्या पुट करो क्या आ जाएगा वो सिग्मा n इक्वल टू 1 to 100 n/2, तो 1/2 बाहर लो, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 100 दिस इज इक्वल टू n। अभी अर्थमेटिक सीरीज फॉर्मूला देखो, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n है, i इक्वल टू n n प्लस 1/2, तो इसको इसके साथ कंपेयर करो, ओनली 1/2 को छोड़ दो, ये सिग्मा n इक्वल टू 1 to 100, यहाँ पे n की जगह i है, यहाँ पे n की जगह क्या है i,
और कैपिटल एन की जगह 100, सही है। तो वो क्या आ जाएगा 100 इंटू 101, क्योंकि एन एन प्लस वन, कैपिटल एन की जगह क्या है वहां पे 100 और एन की जगह आई, फॉर्मूला में मतलब आई की जगह स्मॉल एन पुट करो, कैपिटल एन की जगह क्या पुट करो 100। तो देखो यहाँ पे 100 हो जाएगा ये, और एन प्लस वन हो जाएगा 101 और डिवाइड में 2, तो ये 5050, ये किसकी वैल्यू होगी इसकी। अभी 5050 को देखो सम इक्वल टू, क्योंकि ये 1/2 है ना, और एक क्योंकि अपने को इसकी वैल्यू निकालना है ना, 1/2 इंटू 5050 2525, सम इज इक्वल टू कितना आ गया 2525, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, है ना। ये निकालना है, उसके पहले log e f ऑफ n निकालेंगे, वो आ गया n/2 पुट करने के बाद 1/2 बाहर आ गया, तो ये इसका समेशन अर्थमेटिक सीरीज फॉर्मूला ये जो है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दैट इज 5050 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो कितना 2525, क्लियर। नेक्स्ट